अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड, वेलकम जी इन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी होनी चाहिए। आज फर्स्ट मॉर्निंग है इन तुर्की में, इस्तांबुल, और जहाँ हमारा होटल था ये तकसीम का एरिया। और आज हमारी मंजिल है जी बुरसा, बुरसा सिटी ऑफ उस्मान। इंशाल्लाह उस्मान गाजी के मज़ार पे भी हाज़िरी देंगे अली भाई के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रिप प्लान किया हुआ है, बुक है उनके साथ 3 दिन का, तो वही हमें वहाँ पर लेके जा रहे हैं। अभी सुबह के 7 हो गए हैं और अभी हम होटल से निकलने लगे हैं। तो अभी नाश्ता नहीं किया क्योंकि होटल का ब्रेकफास्ट वो तकरीबन 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन हम आज नाश्ता बारी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं सिटी ऑफ बुरसा। हाँ जी, अभी निकल रहे हैं होटल से। अभी कॉल है कि गाड़ी बाहर है, तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। ये है हमारी गाड़ी। हाँ जी फ्रेंड, हम जैसा कि बताया कि हम जा रहे हैं आज बुरसा, तो नाश्ता नहीं किया था, इसलिए ज़रा रुके हैं इधर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सराय बुरकेसीर काफ़े। इधर का नाश्ता करते हैं और फिर अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो चलें देखते हैं इनका जायका कैसा है और नाश्ता चेक करते हैं। हाँ जी, ये किया ऑर्डर कि जैसा कि यहाँ हर चीज़ हमारे लिए न्यू है, तो ये उसने बोला ये पोटैटो है और इसमें उन्होंने एक चीज़ डाला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको ट्राई करते हैं कैसा है। मज़े का है, बेहतरीन, बिल्कुल हल्का फुल्का है, सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है। और ये मैंने उसे बोला कि इसके अलावा हमें कुछ ऐसा दे दो जो बेहतर लगता है, और उसने ये भेजा है, ये भेजा है। ये भी मज़ेदार है, सेम है जैसे हमें बार्सिलोना में एक क्रोसान मिलता है वैसे ही जाता है, लेकिन नाश्ते के लिए ये बेहतरीन है, बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ा है। और ये आ गया जी तुर्की का मशहूर कहवा, जो हम कहवा कहते हैं लेकिन ये इनके लिए चाय है, टी है। तो ये भी ट्राई करते हैं बाद में। हाँ की शुगर है, चेक करें, जैसे टॉफ़ी होती है वैसे बनी हुई है। तो वैसे तो ये बहुत सख्त नज़र आ रही है, देखते हैं कैसे मिक्स होती है। हाँ बहुत जल्दी ये तो इसके में मिक्स हो गई है। चलें अब ट्राई करते हैं तुर्किश टी। मज़े की है, ऐसे बहुत बेहतरीन इनका ना ब्रेकफास्ट है। हाँ जी, अभी ये मंगवाया है, पता तो नहीं है, उस लड़के से पता किया लेकिन वो उसको समझ नहीं आ रही थी कुछ, तो इसको ट्राई करते हैं। बेहतरीन है, लेकिन वो पहले जो था पता तो वो चीज़ वो सबसे मज़े का था। वो जो दूसरा था जिसको मैंने बोला है बार्सिलोना में भी स्पेन में क्रोसान की तरह मिलता है, इससे वो ज़्यादा बेटर थे, लेकिन ये भी अच्छा है। हमारे ड्राइवर हैं जी एंगन साहब, इनके साथ हम जा रहे हैं बुरसा। हाँ जी, हम पहुँच गए जी फेरी पे, यहाँ से आके हम सफ़र करेंगे फेरी पे। आए हैं गाड़ी पे यहाँ तक और यहाँ से आगे जाएंगे फेरी पे। तो गाड़ी इधर हमने पार्क कर दी है, तो अभी जाएंगे इधर ऊपर, तो ऊपर से व्यू लेते हैं। ये आ गए जी हम ऊपर वाले हिस्से पे फेरी पे।
तो चलिए मज़ीद ऊपर चलते हैं। फ्रेंड हम आ गए जी फेरी पे। पीछे से तो हम गाड़ी में आए हैं, तो गाड़ी इधर फेरी पे पार्क कर गई और अभी हम ये सी जो है ना वो फेरी से क्रॉस करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू है, तुर्की की एक अपनी फीलिंग है। ये फेरी चल पड़ी है तो हम जा रहे हैं बुरसा की तरफ फाइनली। वैसे बड़ा मज़े का ये व्यू है, ये परिंदे ना साथ साथ हमारे जा रहे हैं। हम घर से निकले थे तकरीबन 7 हो गए थे, 7:15 बजे, और अभी 9 हुए। और देख सकते हैं अभी सूरज निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। हम पहुंच गए हैं जी, ये देखें अभी गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं। तो चलें हम भी नीचे चलते हैं अपनी गाड़ी में और अपना सफ़र जारी रखते हैं। जी फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से हम उस्मान गाज़ी के शहर और उनके मज़ार के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है। हम अंदर जाकर उनकी कब्र की ज़ियारत करेंगे। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल सामने एक कस्ट्यूम वगैरह की शॉप बनी हुई है, तो पहले यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा विज़िट करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर दुकान के बाहर भी ये शॉप के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी ये लड़की भी कुल्हाड़ा उठा रही है, तुरगत बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैप्स पड़ी हुई हैं, तलवारें और कुल्हाड़ा तुर्गत का, और इस पे जो है ना ये काई कबीले का निशान भी है। मौजूद हूँ उस्मान गाज़ी के बाद, जैसे कि आपको बताया। तो चलें चलते हैं अंदर, आ जाए। ये जो इस साइड पे है ये उस्मान गाज़ी का है। और ये साइड पे है ये उरान गाज़ी है जो जी फ्रेंड मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी उस्मान गाज़ी के मज़ार के बाहर। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक चार्ट लगा हुआ है जहाँ पे इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे उस्मान गाज़ी की कब्र है, तो हम अभी अंदर जाएंगे और इनकी कब्र की भी ज़ियारत करेंगे। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं उस्मान गाज़ी के बारे में। उस्मान गाज़ी अतरुल गाज़ी के बेटे थे, जो 1300 ईस्वी में ख्वाब देखते हैं कि ये उनकी नाव से एक दरख्त निकलता है जो हर तरफ फैल जाता है। तो बाद में जब वो अपने इस ख्वाब के बारे में पता कराते हैं तो उन्हें एक तवील सुल्तनत की बिशारत दी जाती है। तो इसी तरह वो इस शहर को जहाँ पे उनका मज़ार है, इसका नाम बुरसा है और दूसरा नाम इसका उस्मान गाज़ी है, तो इसको 1326 में वो इसको फ़तह कर लेते हैं। लेकिन जब ये शहर फ़तह किया जाता है तो उस टाइम जो फ़ौज के कमांडर होते हैं वो उस्मान गाज़ी के बेटे उरान गाज़ी होते हैं, लेकिन ये सारा मंसूबा उस्मान गाज़ी बनाते हैं। तो इस वजह से ये शहर का नाम जो है ना उस्मान गाज़ी के नाम से रखा जाता है। तो बाद में फिर एक ऐसी सुल्तनत कायम होती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बराज़मों पे एक मुश्तमिल सुल्तनत बनती है, जहाँ पे मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें इज़्ज़त दी जाती है।
तो यहाँ से हम अभी चलते हैं अंदर और साथ आपको दिखाते हैं कि यहाँ आज भी उनके सिपाही बाहर खड़े हैं, वहाँ पहरेदार बने हुए हैं और उनको सलामी देते हैं। الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. गाजी के मज़ाहिर से ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। अंदर तो मैं आपको कुछ बता नहीं सका क्योंकि अंदर साथ कुरान की तिलावत हो रही थी। तो वैसे एक बात देखने में है कि आज भी उनके सिपाही वैसे ही उसी यूनिफॉर्म है, उनको सलामी पेश कर रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छी फीलिंग है। सारी फीलिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बहरहाल ये था उस्मान गाजी का मज़ार। तो अभी चलते हैं उरान गाजी का मज़ार के जो इस साइड पे है। ये उरान गाजी का मज़ार है जी, ये बाहर नाम भी लिखा हुआ है। قول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
فلا تعلم نفس तो ما ये था जी कुल्लू उस्मान गाज़ी का मज़ार और औरान गाज़ी का मज़ार। तो अभी चलते हैं इधर बाहर के बाहर छोटा सा पार्क बनाया हुआ है और यहाँ से बुरसा सिटी का व्यू भी देखते हैं। ये इन्होंने बाहर पार्क बनाया हुआ है छोटा सा, देख सकते हैं। और यहाँ से मैं भी आपको बुरसा सिटी का व्यू दिखाता हूँ। उस्मान गाज़ी का मज़ार कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके आपको दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर और कमेंट करके लाजमी बताएं और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी सोगत अरतुगरुल गाज़ी के मज़ार के बारे में। तो वहाँ भी जाके मैं कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करके दे सकूँ। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।